गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करते हैं परागकण पोलिनेशन। परागकण पोलिनेशन होता क्या है? तो परागकण परागकण पुंकेसर से निकलकर किसी स्त्री के वर्तिकाग्र पर पहुंचाना परागकण यानी पोलिनेशन कहलाता है। तो परागकण के मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं, स्वपरागकण सेल्फ पोलिनेशन, परपरागण क्रॉस पोलिनेशन। तो परागकण पोलिनेशन तो हम क्या बोले थे, किसी पुष्प के परागकण से निकलकर इस ससुरा परागकण से निकलकर स्त्री के वर्तिकाग्र पर पहुंचाना परागकण पोलिनेशन कहलाता है। मेल पार्ट जो होते हैं फूल का ऊपर होते हैं और फीमेल पार्ट नीचे होते हैं। MEAL मेल PAR। तो फीमेल पार्ट मेल पार्ट, तो स्वपरागकण और परपरागकण। स्वपरागकण किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के फीमेल पार्ट पर गिर जाए तो उसे हम स्वपोलिनेशन या सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागकण कहते हैं। या किसी पुष्प के पौधे का मेल पार्ट का परागकण उसी पुष्प के पौधे का फूल पर स्त्री केसर के वस्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन इस दूसरा मेल पार्ट का और यह फीमेल पार्ट इस ससुरा का इसी फीमेल पार्ट पर गिर जाए तो ये स्वपोलिनेशन यानी सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। तो चलिए आप लोग को हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये एक पुष्प है, आप लोग देखते होंगे कि ये पुष्प है मेरे हाथों में। तो इस पुष्प का ये ऊपर वाला जो मेल पार्ट है, ये जो आप दिखते होंगे ये मेल पार्ट, इस मेल पार्ट का परागकण इसी पुष्प के स्त्री पार्ट पर गिर जाए तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अन्यथा इसी पौधे के पुष्प पर फीमेल पार्ट पर गिर जाए परागकण तो उसे भी हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो पर परागण क्रॉस पोलिनेशन। चलिए अब हम क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्रॉस पोलिनेशन होता क्या है? पुष्प के मेल पार्ट का परागकण किसी दूसरे पुष्प के पिक 1 पिक 2, ये दूसरा पुष्प है, ये फर्स्ट पुष्प है। तो पर परागण क्रॉस पोलिनेशन इस मेल पार्ट के परागकण किसी दूसरे पुष्प के स्त्री पार्ट पर गिर जाए तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब इस दूसरा पुष्प का मेल पार्ट परागकण किसी दूसरे फीमेल पार्ट वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि गांव घर में जब फूल लगाते होंगे उनके साइड में देखते होंगे एक और दूसरा भी फूल उसी टाइप के रहते हैं। तो ऐसा थर्मन है कि फूल का सबसे पहली बात तो है जो इस परागकण को पहुंचाने का काम करता है। ये परागकण
कीट पतंग हवा के माध्यम से भी होते हैं, पानी के माध्यम से यानी जल के माध्यम से भी, और कीट पतंग के माध्यम से भी, और पक्षी के भी माध्यम से, जानवर के भी माध्यम से मेल पार्ट का परागकण फीमेल का पार्ट के वर्तिका पर पहुंचाए जाते हैं। तो ये पुष्प का, ये सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन का मेल पार्ट का परागकण किसी दूसरे फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। आप लोग को प्रैक्टिकल करके हम दिखा देते हैं। ये देखिए, दो पुष्प है, इस दूसरा दो को पुष्प है। इस पुष्प का मानिए कि इस पुष्प का मेल पार्ट का परागकण अगर फीमेल पार्ट पर गिर जाए या किसी कीट पक्षी के माध्यम से चला आए तो इसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन तो क्रॉस ऐसा है कि जो क्रॉस पोलिनेशन कीट के भी माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, जानवर के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से होते हैं। तो इन पुष्प का मेल पार्ट का परागकण इस पुष्प के फीमेल पार्ट के पर गिर जाए या कीट के माध्यम या हवा के माध्यम से आ जाए तो इसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ परागकण के मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और पर परागण क्रॉस पोलिनेशन। तो दोनों के माध्यम, कीट के माध्यम, दोनों का परागकण या परागकण सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन कीट के माध्यम से होते हैं, पक्षी के माध्यम से, जानवर के माध्यम से, वायु के माध्यम से, पानी के माध्यम से, ढेर सारा माध्यम है इनके, उनके माध्यम से होते हैं। तो उन्हीं के कारण ही ये पुष्प फूल पाते हैं यानी फुला पाते हैं। पुष्प ये तना इनका फुला पाते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।